नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पोर्ट्स कार्यक्रम में। आईपीएल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां पर गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खिताबी भिड़ंत रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रही है। दोनों टीमों ने सीजन में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल तक पहुंचने में सफल रही। अब आखिरी मुकाबला बाकी है, जहां पे अब हम ये आज जानना चाहेंगे अपने कार्यक्रम में कि किसका पलड़ा और क्यों भारी है। क्या आरसीबी लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने की खास उपलब्धि हासिल कर पाएगी, या गुजरात टाइटंस अपना दूसरा खिताब जीतकर आरसीबी से आगे निकल जाएगी। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आदित्य। आदित्य, क्या लगता है आपको आज का जो मुकाबला होने वाला है आरसीबी और गुजरात के बीच, उसमें किसका पलड़ा आपको सबसे पहले भारी लग रहा है? कौन सी टीम आपकी फेवरेट है? देखिए, सबसे पहले दोनों टीमों के बारे में बात करते हैं, आरसीबी और गुजरात। नहीं, ठीक है, लेकिन पहले तक आपकी फेवरेट कौन सी टीम है? पहला तो आप किसकी तरफ है? पहला नहीं, अब ज्यादातर लोगों को अगर बात करें तो आरसीबी फेवरेट है, वैसे ही मेरी फेवरेट भी आरसीबी है। इसीलिए पहला देखिए, इसीलिए क्या ना, एक जो होता है कि बातचीत में हम थोड़ा सा ये टेस्ट लेके देगा कि भाई कि आरसीबी अगर आपकी फेवरेट है तो क्यों आरसीबी आपको लग रहा है कि क्यों दावेदार है? मैं इसलिए सीधा सवाल नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी आरसीबी दावेदार, पर मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों टीमों में फर्क क्या इस बार। आरसीबी एक ऐसी टीम है जिसने पूरे सीजन आक्रामक खेल दिखाया है, वहीं गुजरात एक ऐसी टीम है जिसने बहुत ही धैर्य से, आराम से, सहूलियत से मैच खेलते हुए जीते हैं। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने शुरू में ही कह दिया था कि इस सीजन हम डिफेंडिंग चैंपियन की तरह खेलेंगे और बहुत ही आक्रामकता से मैच जीतेंगे। तो उस तरह से उन्होंने जिस तरह से लीग मैच में खेले और उसके बाद फिर क्वालिफायर 1 में जिस तरह से उन्होंने गुजरात को हराया, तो वो पूरी आक्रामकता उसमें दिखी। दूसरी तरफ गुजरात की बात करें तो गुजरात बहुत सहूलियत से शुरुआत में मैच हारते हुए आई, उसके बाद धीरे धीरे करके वो भी दूसरे नंबर पे पहुंची। उसने भी दोनों ने बराबर मैच जीते, 14 में से 9 उसने जीते, 14 में से 9 इसने जीते। और अगर आप क्वालिफायर 2 मैच देखेंगे तो जिस तरह से 214 रन चेज करना था राजस्थान के खिलाफ, तो शुभमन गिल और इनके साई सुदर्शन ने बहुत ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं देखिए, साई सुदर्शन और गिल तो धुरी रहे हैं पूरी टूर्नामेंट में। अगर देखें तो जो विनिंग फैक्टर है या जीत में सबसे बड़ी भूमिका जो है बल्लेबाजी के फ्रंट में अगर देखें तो साई सुदर्शन और वो शुभमन गिल हैं, जो टॉप 3 में हैं बैटिंग में। अगर वैभव सूर्यवंशी के बाद दूसरे नंबर पे जो हैं वो शुभमन गिल हैं और तीसरे नंबर पे साई सुदर्शन है। तो बल्लेबाजी में तो नो डाउट उनकी तरफ से कोई कमी नहीं रही। नहीं, शुरुआत इनकी खराब हुई, मोमेंटम कैरी किया और उसके बाद जीते। लेकिन जब फाइनल फेज में अब आप आ जाते हैं, अब बात सिर्फ है कि आन बान शान वाली, कि हम अच्छा खेले। आरसीबी 5वीं बार फाइनल में जीते, एक ही खिताब। फाइनल पहुंचना और खिताब जीतना दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये कि वो टेम्परामेंट किसके में दिखता है टीम में, कि जो चीज जो देख नहीं, ये हमारा ही किताब है। जैसे वो नारा लेके चलते हैं ना, ई साला कप नमदू, महिलाओं ने करके दिखाया पहली बार आरसीबी में, वीमेंस टीम में, और उसके बाद दोबारा खिताब 1 साल रुके, फिर दोबारा जीते। ये उस क्रम को क्या जारी रखेंगे कि 2-3 साल के अंदर में चौथा खिताब जो है आरसीबी को मिलने वाला है? कुल मिला के अगर देखें हम डब्ल्यूपीएल और आईपीएल को मिला के, तो क्या आपको वो दिखता है कि आरसीबी में वो फैक्टर है कि नहीं, ये एक्स फैक्टर की वो उसे कहीं आगे दिख रहे हैं थोड़ा गुजरात से? नहीं, देखिए, अगर आप पिछले मैच गुजरात का और इनका क्वालिफायर 1 मैच देखें तो सिर्फ आरसीबी ऐसी टीम है जो सिर्फ अपने ओपनर्स पे डिपेंड नहीं है। कप्तान जिस तरह से आगे बढ़ के उन्होंने बहुत ही आक्रामक खेल दिखाया, और एक झील दिखती है आरसीबी में, शुरू से ही दिखती है कि आरसीबी चाहती है एक बार फिर से कप जीतना, लगातार जीत के चेन्नई और मुंबई की कतार में शामिल होना चाहती है, लगातार 2 कप जीत के। तो इसमें दिखता है, जिस तरह इसके गेंदबाज हैं, भुवनेश्वर कुमार को ले लीजिए या फिर जो भी इनके गेंदबाज हैं, स्पिनर हैं या जो भी हैं, और बैट्समैन हैं, कप्तान हैं, इन सब में एक दिखता है कि ये फिर से दोबारा जीतना चाहते हैं। नहीं, लेकिन एक चीज जो सिंपल है, जो मुझे नजर आती है, जैसे कि मान लीजिए जो आक्रामकता विराट कोहली की है, वो आक्रामकता वो कोच दिखा देते हैं डगआउट में। आशीष नेहरा वो वही इंटेंसिटी, आशीष नेहरा की हर बात पे इन्वॉल्व रहना, हर चीज पे देखना, तो वो फैक्टर तो बराबर है। लेकिन अब जब आप बॉलिंग के फ्रंट पे आए, लेकिन बॉलिंग के फ्रंट पे आ रहा हूं मैं बात करने के लिए, कि बॉलिंग में जैसे आशीष नेहरा बॉलर हैं और बॉलिंग को उन्होंने इस बार बहुत बैलेंस बनाया, और ये जो टीम को, गुजरात को यहाँ तक लाने में गेंदबाजों की बड़ी भूमिका रही। जैसे आप देखें कगिसो रबाडा, शुरू में प्रसिद्ध कृष्णा, फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज, राशिद खान भी फॉर्म में लौटे। तो 4-4 बॉलर अगर आपके जो है विकेट ले रहे हैं और आप इस तरीके से किसी भी स्कोर को बचा पाने के लिए आपके पास वो चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा कल जो आज का मैच जो है हमारा, उसमें कितना इंपॉर्टेंट होगा कि भाई फाइनल हम खेल रहे हैं और गेंदबाज जो हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे या बैट्समैन निभाएंगे कल के मैच?
नहीं, देखिए, अगर एक फाइनल जीतना है तो ना सिर्फ गेंदबाज, बल्लेबाज भी और अच्छी फील्डिंग, किसी भी टीम को फाइनल जैसा मंच जीतने के लिए ये तीनों क्षेत्र में सबसे बेस्ट करना होगा। जहां तक आप गेंदबाजी की बात कर रहे हैं तो नो डाउट जीटी के गेंदबाज ज़्यादा बढ़िया हैं। अगर कागिसो रबाडा की बात करें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा 28 विकेट लिए हैं। हालांकि भुवनेश्वर कुमार भी पीछे नहीं, उन्होंने भी 26 विकेट लिए हैं और 15 मैच खेले। इन्होंने 15 मैच खेले, अब ये 16वां मैच है, तो 17वां मैच है, सॉरी, इनका जीटी का 17वां मैच है और गुजरात आरसीबी का 16वां मैच है। तो उन दोनों तरफ के गेंदबाज पीछे नहीं है और पूरी दम लगा रहे हैं अपना बेस्ट देने के लिए, जीतने के लिए। तो देखिए, जो उस दिन बढ़िया गेंदबाजी करेगा जिस भी टीम का गेंदबाज, वही मैच जीतेगा। लेकिन आरसीबी की गेंदबाजी की बात करें तो देखिए, जोश हेजलवुड ने 13 विकेट लिए, भुवनेश्वर कुमार 26 में आगे हैं ही हैं। इसके बाद देखिए कुणाल पांड्या ने विकेट लिए हैं। फिर आप देखें तो बॉलिंग में जो जम्मू कश्मीर के जो बॉलर हैं उन्होंने विकेट लिए हैं। तो अब आप देखें विकेट की बॉलिंग में तो उनके पास भी स्ट्राइक, और बहुत शानदार तरीके से उन लोगों ने जिस तरीके का टेम्परामेंट दिखाया है कि जैसे जरूरत पड़ी और टीम एकजुट होके आई है। कहीं ऐसा फ्रिक्शन नहीं दिखता कि भाई की एकजुटता की बात अगर करें, बॉन्डिंग की बात करें, तो आरसीबी में ज्यादा बॉन्डिंग नजर आ रही, क्योंकि उनके में लूप होल्स कम नजर आते हैं। जैसे आप देखिए शुरुआत में बैटिंग ऑर्डर स्टेबल था, फिलसाल्ट नहीं थे, लौट के आए वेंकटेश अय्यर, शानदार वापसी की और उन्होंने अपनी जगह आते ही पुख्ता कर ली कि ओपनिंग में विराट के साथ अब अय्यर नजर आ रहे हैं। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो फिर पाटीदार हैं, देवदत्त पट्टिकल हैं, दोनों में से जिसको जो भूमिका, लेकिन पट्टिकल आते हैं वो अटैक करके खेल रहे हैं, 4 पद हैं, टिम डेविड आ जाते हैं। तो लगातार ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पे मैच को बदलने का मादा रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो है गुजरात के साथ, जैसे आपने क्वालिफायर 1 में भी देखा, साई सुदर्शन और शुभमन गिल जैसे आउट हुए, टीम कोलैप्स हो गई। नहीं, जोस बटलर भी हैं, 500 से ज्यादा रन उन्होंने बनाया, लेकिन जोस बटलर के साथ, लेकिन जोस बटलर उस इंटेंसिटी में नहीं दिख रहे हैं जैसा वो राजस्थान के लिए करते थे। जिस तरीके से वो आगे खड़े होते तो मैच निकाल के जाते, वो आउट हो जा रहे हैं। कुछ ही मैच जैसे आखिरी में हुए हैं, जैसे वापसी की, तो वो जो लगता नहीं कि भाई ये एक कमी है कि भाई कि वो 2 लोगों पे बहुत ओवर डिपेंडेंट हो गई है टीम। नहीं, अब अगर आप देखें तो अकेली गुजरात ऐसी टीम जिसके 3 बल्लेबाज 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। 2 ने तो 700 से ज्यादा रन बनाए हैं, जोस बटलर ने 500। अगर आप भले ही क्वालिफायर 1 में हार गई, लेकिन उसमें राहुल तेवतिया ने बढ़िया बैटिंग करी थी, तो वो भी फॉर्म में, ऐसा नहीं कि 6 साल बाद अर्धशतक बनाया। 2020 जिस मैच में उन्होंने 5 छक्के शेल्डन कॉटरेल के में मारे थे, दैट वाज द ओनली मैच जिसमें वो अर्धशतक बना पाए। तो उसको 6 साल बाद अगर कोई आदमी अर्धशतक बना रहा है, आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये खिलाड़ी जो है बहुत अच्छा कर जाएगा? नहीं, अच्छा नहीं, एक ही मैच है, आप फाइनल ही है, अगर उसमें अच्छा खेल गए, क्योंकि अभी 2 मैच पहले उन्होंने अर्धशतक 6 साल बाद बनाया, तो जरूरी नहीं कि अब वो फॉर्म खराब है। 6 साल बाद बनाया, लेकिन अगर लगातार कल आज के मैच में अगर वो खेल गए और आज फिर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी कर दी, तो जाहिर सी बात जीत जाएगी गुजरात। तो अब आपको क्या लगता है कि एक्स फैक्टर कौन है? मतलब अगर मैं 3 खिलाड़ियों का नाम देखूं, ये 3 खिलाड़ी अगर चल निकले तो टाइटल उसका। आरसीबी के 3 नाम बता दीजिए। देखिए, आरसीबी में कैप्टन रजत पाटीदार, विराट कोहली और फिर भुवनेश्वर कुमार, 3 ऐसे। और गुजरात के लिए अगर ये 3 नाम कौन से होंगे? गुजरात के तो सब अब जाहिर सी बात है, साई सुदर्शन, अपने कैप्टन शुभमन गिल, और बॉलर में कोई एक ले लीजिए आप, चाहे रबाडा को ले लीजिए, चाहे जेसन होल्डर को ले लीजिए। नहीं, लेकिन अगर चीजें हैं तो और कोई ऐसी चीज है कि आपको लगता है कि अब 3 कमियों की बात कर लेते हैं, आरसीबी में कौन सी कमी नजर आ रही है कि ये 3 कमियां जो हैं ये इनको जो है लगातार दूसरा टाइटल जीतने से रोक सकती हैं? देखिए, आरसीबी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने 2 गेंदबाजों पे, जोस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार। उसके अलावा कोई गेंदबाज ऐसा बहुत आगे से चल के अकेला मैच जिताने लायक नहीं दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ी कमी हमें आरसीबी में नज़र आ रही है। दूसरा, अगर गुजरात की बात करें तो वही है कि ओपनर अगर आउट हो जाते हैं तो किसी मैच में जोस बटलर चल रहे हैं, उसके अलावा एक मैच में राहुल तेवतिया चले, बाकी फिर उनका बल्लेबाजी कोलैप्स हो जाता है। तो ये हो सकता है कि अगर ओपनर नहीं चल, अब पिछले मैच की बात कर ली तो क्वालिफायर 2 में सिर्फ ओपनर नहीं जिताया, उसके बाद लगातार जल्दी 3 विकेट गिर गए। तो ये कहा जा सकता है कि गुजरात की सबसे बड़ी कमी उसके मिडिल ऑर्डर है। अगर वो नहीं चलते हैं तो हो सकता है वो मैच। लेकिन एक कमी और भी, जैसे पिछले मैच में जब हम क्वालिफायर 1 देख रहे थे तब उजागर हुई कि भाई की ये बड़ा लक्ष्य चेज नहीं कर पाते हैं। 220 रन हाईएस्ट चेज कर पाए आज तक। नहीं, आप देखिए क्वालिफायर में उन्होंने 215 चेज किया, 215, लेकिन 220 को क्रॉस करके अगर टारगेट मिल जाएगा और पहले बैटिंग अगर आरसीबी कर लेती है तो ये इनके लिए मुश्किल होगी। हिस्ट्री इनके अगेंस्ट है, 5 साल ही है, टीम को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन ये इतना बड़ा लक्ष्य चेज करके नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, आईपीएल की हिस्ट्री में दूसरे नंबर की टीम 9 बार जीती है, पहले नंबर की टीम 5 बार जीती है। तो आप हिस्ट्री अगेंस्ट नहीं कर सकते। दूसरा, 5 बार में पिछले 5 साल में तीसरा फाइनल खेल रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं हिस्ट्री? लेकिन जो टीम लगातार दूसरी बार टाइटल जीती है वो टीम हमेशा नंबर 1 रही है, भी एक
कि आप देखेंगे जो कंसेक्यूटिव टाइटल जीतने की बात है तो कंसेक्यूटिव में डोमिनेंसी अगर दिखा रहा है कोई डिफेंडिंग चैंपियन तो वो भी एक किसी तो डेटाबेस में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें डोमिनेशन दिखाने की बात है कि अगर आप गुजरात के लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उनके होम ग्राउंड पे हो रहा है और इस सीजन उन्होंने 7 मैच खेले हैं जिसमें से 5 जीते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है उनके लिए, गुजरात के लिए। तो बाकी अभी कुल मिला के अगर हम देखें कि भाई कि अगर पलड़ा अगर आपको लग रहा है दोनों में, अगर मैं कहूँ कि भाई आपके लिए कि भाई किसको कितने पॉइंट देंगे जीत की बड़ी दावेदार आपको कौन लग रही है? सीधी सी बात, अगर हम इस डेटाबेस की बात करें, हिस्ट्री की बात करें और रिपीटेटिव मतलब परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि जैसे 5 साल में आप 4 बार प्लेऑफ में पहुंचते हैं, तीसरी बार फाइनल खेल रहे हैं, एक बार टाइटल जीते हैं, एक बार लास्ट 2 गेंदों में रविंद्र जडेजा ने जीत छीन वो ली तो अलग थी। ही मैच था। वो 2023 वाला मैच था जब गुजरात हारी थी। तो वो जो अनुभव है कि भाई फाइनल खेलने का और प्लेऑफ तक पहुंचने का अनुभव है, वो शुभमन गिल लगभग सभी में रहे हैं। कैप्टन नहीं थे वो, पहले हार्दिक थे, उसके बाद जब से शुभमन गिल ने, तो लगातार दूसरे साल अब आप जो है क्वालिफायर में हैं और आप फाइनल तक पहुंचे हैं। तो वो जो अनुभव है फाइनल खेलने का या प्लेऑफ तक पहुंचने का, वो अनुभव कितना काम आएगा, क्योंकि टीम के बहुत सारे सदस्यों को वो अनुभव है। क्योंकि आरसीबी के पास वो अनुभव फाइनल खेलने का अभी हाल फिलहाल में एक ही अनुभव था जो पिछले बार टाइटल जीते हैं, तो वो पूरी टीम उनके साथ है, उनके पास भी वो अनुभव है। तो ये जो एक अनुभव कहीं काम आएगा कल टीमों के लिए कि भाई किस तरीके से टेम्परामेंट को हैंडल करना है। देखिए, अगर आप लेटेस्ट बात करें तो आरसीबी ने पिछले साल ही फाइनल खेला है और जीता भी है, तो उनमें ज़्यादा स्पार्क दिख रहा है, उनमें ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि वो ज़्यादा एग्रेसिव खेलेंगे या फिर वो लग रहा है कि वो टाइटल जीतने के एकदम। और गुजरात की बात करें तो गुजरात भले ही 5 साल में 3 टाइटल जीती, लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो 9 मैच अब तक आईपीएल में खेले हैं दोनों ने, 9 में 5 आरसीबी जीती और 4 गुजरात जीती है। तो हो सकता है कि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आरसीबी को मिले। नहीं, लेकिन आरसीबी की टीम में जैसे कि भाई 18 साल इंतजार किया, तब जाके पहला टाइटल मिला, मतलब पहली बार चैंपियन बन पाए, और उसके बाद अब उनके अंदर इतना भरा हुआ है कि नहीं भाई, इतने दिल की जो पेन है ना, वो एक टाइटल से जो है ना वो दुख क्यों नहीं खत्म होता। बोले अभी हमको और जीतना है, अभी हम और जीतना चाहते हैं। कि ये वाली कहीं दिख रही है जील कहीं कि भाई नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, ये प्यास जो है कब बुझेगी? बोले अभी नहीं, अभी इतने से मन नहीं भरा पूरे सीजन आरसीबी फैंस का ना आरसीबी की टीम का। पूरे सीजन जिस तरह उन्होंने मैच खेला है, अकेली ऐसी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा 200 से ज़्यादा रन बनाए, तो 9 या 10 बार उन्होंने 200 से ज़्यादा रन बनाए, तो आरसीबी में वो नज़र आ रहा है। उसके अलावा अभी पिछले मैच को छोड़ दीजिए तो उनका गेंदबाज पर्पल कैप में नंबर 1 था, विराट कोहली रन बना ही रहे हैं, तो उनमें नज़र आता है कि वो फिर से टाइटल जीतना चाहते हैं और चेन्नई और मुंबई की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं। अब देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि आरसीबी दूसरी बार लगातार चैंपियन बनती है नहीं, या एक बार फिर शुभमन गिल जो कि भारतीय क्रिकेट के नए प्रिंस हैं, वो भारतीय क्रिकेट के नए राजा बनने की ओर या नए किंग बनने की ओर अपने इस आईपीएल के अभियान के साथ पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है जो आज आईपीएल के फाइनल में खिताब में जीत दर्ज करेगी और क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कल हम फिर से हाजिर होंगे खिताबी जीत के साथ कि कौन सी टीम चैंपियन बनी और किसके सर पर ताज सजा है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।